सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में मेधा के साथ प्रदेश की अहम खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरे का दूसरा दिन, किया केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण। मुख्यमंत्री ने ली संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक, की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने भरतपुर सर्किट हाउस में की जन सुनवाई, आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 दिवसीय भरतपुर दौरे के दूसरे दिन आज सुबह केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कर निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान के मुख्य द्वार से पक्षी व्यू पॉइंट तक पैदल भ्रमण कर संपूर्ण क्षेत्र का अवलोकन किया और बारिश से लबालब हुए झीलों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को दूरबीन से निहारा। इस दौरान श्री शर्मा ने शहर के प्रबुद्ध जनों और मीडिया कर्मियों से चाय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भरतपुर के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है, ताकि आगरा और जयपुर आने वाले पर्यटक भरतपुर में ठहराव करें और यहाँ की ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक स्थलों को देख सकें। मुख्यमंत्री ने उद्यान के मुख्य द्वार से केवलादेव मंदिर जाने वाली सड़क के मरम्मत कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गना में आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य द्वार से बैरियर पॉइंट तक ओपन टैंकर की व्यवस्था कर आगमन की सुविधा प्रदान की जाए और इलेक्ट्रिक वाहनों से पर्यटकों के लिए पिक एंड ड्रॉप का प्रावधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केवलादेव सहित भरतपुर जिले के सभी पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी की समावेशित ब्रोशर पुस्तिका और लघु फिल्म तैयार करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण कार्य को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर प्रवास के दौरान संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर डबल इंजन सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को योजनाओं के तुरंत कार्यान्वयन, लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बनाए रखने और गुणवत्ता मानकों का पालन करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने आज भरतपुर सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में देवतुल्य जनता से आत्मीय भेंट की और सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उनका संज्ञान लेते हुए उपस्थित अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र समस्त समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने कल भरतपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के तहत आयोजित उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए छोटे एवं स्थानीय निवेश भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योगों को सब्सिडी, जमीन आदि में विशेष रियायतें प्रदान की जा रही हैं। साथ ही उद्योगों को सभी जरूरी मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 9 महीने के अल्प समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और प्रदेश में पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए ERCP और यमुना जल समझौते और देवास परियोजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए हैं। हमारी सरकार ने पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए SIT का गठन किया और युवाओं के सपनों को रौंदने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर में ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सौंदर्यीकरण और सुव्यवस्थित विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का विजन है कि भरतपुर को मनमोहक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। कार्यक्रम में उद्योगपतियों और निवेशकों ने भरतपुर में विभिन्न क्षेत्रों के विकास और निवेश संबंधी सुझाव दिए।
मुख्यमंत्री ने कल भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में विभागवार बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी आमजन की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बजट घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए धरातल पर शीघ्र मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन, डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर प्रक्रिया तक अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित समय पर कार्य पूरा करें। श्री शर्मा ने भरतपुर शहर के रिंग रोड के लिए लुधावई से तुहिया, आगरा रोड से त्योगा रोड तक और अलवर भरतपुर 4 लेन की डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बयाना बाईपास, डीग नगर बाईपास और अन्य सड़क निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए शीघ्र कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के लिए बजट घोषणाओं में किए गए प्रावधानों के अनुरूप इलेक्ट्रिक बसों के लिए रूट चार्ट तैयार कर चार्जिंग पॉइंट भी निर्धारित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने भरतपुर प्रवास के दौरान शहर का मैराथन दौरा करते हुए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने आरबीएम अस्पताल, लोहागढ़ किला, कृषि मंडी, हीरादास बस स्टैंड, शास्त्री पार्क पहुंचकर अधिकारियों को तय समय सीमा में विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हीरादास से कुम्हेर गेट तक और काली बगीची से आरबीएम अस्पताल तक प्रस्तावित फ्लाईओवर्स के निर्माण कार्यों को लेकर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आरबीएम जिला अस्पताल परिसर पहुंचकर नवीन भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3D मॉडल के जरिए अस्पताल के नए भवन की संरचना की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री लोहागढ़ किला पहुंचे। उन्होंने किशोरी महल प्लाजा विकास कार्य, टाउन हॉल विकास कार्य, बिहारी जी परिक्रमा मार्ग, बिहारी जी पार्क, सुजान गंगा और लोहागढ़ किले और गंगा मंदिर के विकास कार्यों की जानकारी ली। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने भरतपुर शहर स्थित हीरादास बस स्टैंड पहुंचकर प्रस्तावित नए बस स्टैंड के नक्शे का अवलोकन कर विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शास्त्री पार्क पहुंचकर प्रस्तावित एक्वेरियम और बायोलॉजिकल पार्कों के स्थानों के बारे में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के पशुपालकों को दीपावली की सौगात देते हुए दुग्ध उत्पादन से संबंधित सभी लंबित दायित्वों के 1 सप्ताह में भुगतान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने डेयरी से जुड़े पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन पर देय 5 रुपए प्रति लीटर के लंबित दायित्वों के भुगतान के लिए हाल ही में 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को दुरुस्त कर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही वंचित वर्गों के कल्याण और आधारभूत संरचना के लंबित विषयों को प्राथमिकता से हल किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक किया है। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने आज विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयादशमी की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मर्यादा के प्रतिमान प्रभु श्री राम सभी प्रदेशवासियों के जीवन को अपार सुख, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण करे, यही मेरी मंगल कामना है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और चलते चलते संसदीय कार्य विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनकी आवश्यक कार्रवाई कर आमजन को राहत देने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में विकसित और अग्रणी राजस्थान के ध्येय को साकार करने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जन सरोकार से जुड़े कार्य नियत समय में संपादित करें।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।